ये बुक का इनका फ्रंट पेज, फाइनेंशियल लिटरेसी एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर रजनी एंड डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल्स इस तरह से दी गई हैं। यहाँ अमन इज ए मैन एंड पर ईयर जो सैलरी है वो 7,50,000 रुपीज उनकी सैलरी है। वो पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1 लाख रुपीज। ट्यूशन फी, अपने एक बच्चे के लिए ट्यूशन फी दे रहे हैं वो 50,000 रुपीज। और वो एचआरए मीन्स हाउस रेंट पे वो एग्जम्पशन जो ले रहे हैं वो है आपके पास 10,000 रुपीज। और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 रुपीज। ये सारा हमें डाटा गिवन है। इसके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ओल्ड रेजिम में भी और न्यू रेजिम में भी। और इसके बाद फाइनली हम ये भी डिसाइड करेंगे कि उनके लिए कौन सी रेजिम जो है वो बेटर रहेगी। ग्रॉस सैलरी है 7.5 लाख माइनस 10,000, ये 10,000 एचआरए माइनस होगा, 50,000 स्टैंडर्ड अपने आप निकल रही है। 7,50,000 सैलरी की स्टैंड एक्शंस 50,000 मैक्सिमम है और एचआरए का अमाउंट हमें दे रखा है विच इज 10,000। सैलरी का टैक्सेबल अमाउंट हो गया 6,90,000। और अभी हम बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रेट रिजीम की। पीएफ में कंट्रीब्यूशन है 1 लाख और ट्यूशन फीस दी गई बच्चे की 50,000 और न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस में पैसा लगाया हुआ है 50,000। तो डिडक्शंस इनकी हो गई 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C और 80CCD 1B 50,000। डिडक्शंस हो गई टोटल 2 लाख की। टैक्सेबल इनकम रह गई 6,90,000 माइनस 2 लाख 4,90,000। 4,90,000 पर जो टैक्स निकला वो निकला पहले 2.5 लाख पर 0 और 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 2,40,000 का 5% आया 12,000। टैक्सेबल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं की, इसलिए इनको रिबेट मिल गई 12,000 रुपए की और 12,000 इनका टैक्स बना। मैक्सिमम रिबेट हो सकती है 12,500 और इनकी टैक्स लायबिलिटी हो गई 0। जब हम नए टैक्स रेट रिजीम को देखते हैं तो 7.5 लाख में कोई डिडक्शंस एचआरए की नहीं मिलेगी, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं मिलेगी और कोई आपको पीएफ, ट्यूशन फीस, न्यू पेंशन स्कीम कोई डिडक्शंस नहीं मिलती एक्सेप्ट सेक्शन 80CCD ब्रैकेट में 2। तो इनकी टोटल इनकम रह गई 7,50,000। 7,50,000 पर टैक्स बना अप टू 2.5 लाख 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5% जो कि हो गया 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख हुआ 10%, 2.5 लाख का 10% 25,000, 25,000 प्लस 12,500 इट कम्स टू 37,500। और रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि ये टोटल इनकम इनकी क्रॉस हो गई 5 लाख को। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस जो कि 4% अमाउंट हो गया 39,000। इनको रिजीम चूज करना चाहिए ओल्ड टैक्स रेट रिजीम और ये हम बात कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 असेसमेंट ईयर 2022-23 और इस कैलकुलेशंस का जो बजट आया 1 फरवरी 2023 को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने और नोट करा होगा कि 87A का रिबेट जो है ओल्ड रेजिम में भी मिल रहा है और न्यू रेजिम में भी मिल रहा है। न्यू रेजिम में आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं दिया गया, जबकि ओल्ड रेजिम में आपको सारी डिडक्शंस जो है वो आपकी इंक्लूड करी गई और उसका एडवांटेज दिया गया